अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GS88 न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट राजा खालिद गखड़ और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं सुल्तान साहब। मैं आपको अपनी कौम को यही कहना चाहता हूं कि कब आप जागोगे, जब आप बाज़ार जाते हो एक अंडा लेने के लिए तो सोचते हो, जब किसी सब्ज़ी या फ्रूट की रेहड़ी पे खड़े होते हो तो एक एक पीस को उठा के देखते हो और सूंघते हो कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। उस बेचारे की पूरी रेहड़ी को आप उलट पुलट करके तो चूज करके बीच में से अपनी पसंद का दाना निकालते हो। जब आप होल सेल की दुकान पे जाते हो, 4 दुकानें फिर के देखते हो कि किसका रेट ठीक है, तो फिर आप चूज करते हो कि मैंने कौन से दुकानदार से माल खरीदना है। तो नाजरीन, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब इलेक्शन का टाइम आता है आप अपना उम्मीदवार ढूंढने के लिए, चूज करने के लिए क्यों नहीं सोचते। आप वहाँ पर ये क्यों भूल जाते हैं कि आप पढ़े लिखे अक्ल बालग इंसान हैं। उस वक्त आपके जहन में ये क्यों नहीं आता कि मैं वही इंसान हूँ जो मोज़े लेने के लिए भी 18 दुकानदारों को चेक करता हूँ, जो मैं फल लेने के लिए भी 18 रेहड़ियों को चेक करता हूँ। तो जब वक्त आता है इलेक्शन का तो आप ये बात भूल चुके होते हैं कि मुझे सिलेक्शन करनी है उस अफराद की जिसने हमारी और इस कौम की खिदमत करनी है। जब सल्तनत, ये हमारी सल्तनत है, ये हमारा वतन है, जब इसके नुमाइंदा तलाश करना हो तो अब आपकी अकल क्यों सो जाती है, आप कब जागोगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, यही इनसे जानते हैं कि जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो इलेक्शन अब होने वाले हैं, उसमें ये इलेक्शन उम्मीद है कि 100% ये इलेक्शन होंगे, लेकिन अब इसमें कौन सी हुकूमत बनेगी, किसकी हुकूमत बनेगी, कैसे लोग मैदान में आएंगे, असम्बली में कैसे लोग पहुंचेंगे। मैं अपने मेहमान गेस्ट से दरख्वास्त करता हूं कि वो बताएं सुल्तान भाई, ये जो पोजीशन जा रही है अब इसको किस नज़र से देख रहे हैं। जी खालिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कि आपने देखा होगा कि 8 फरवरी जो इलेक्शन की डेट दे दी गई है, और ये डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जैसा कि आपको मालूम है, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक इसके बाद भी एक कह लें कि पैमरा को एक नोटिस जारी किया है कि इसके ऊपर जो है इलेक्शन के ऊपर कोई ऐसी खबर ना फैलाई जाए कि जिसमें ये कहा जाए कि ये इलेक्शन नहीं हो रही हैं, इलेक्शन की जो डेट है उसको मतनाज़ा ना बनाया जाए। इसी के ऊपर कह लें कि अब काफ़ी सारे जो सहाफ़ी हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो इलेक्शन के ऊपर अब बात करना आपका और मेरे मुंह को ताला लगा दिया गया है कि उसके ऊपर अब आपने बात ये नहीं करनी कि इलेक्शन को डिग्रेड ना किया जाए। कि इलेक्शन के लिए अगर आपने बात करनी है तो खालिद भाई यही आपने बात करनी है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, इसमें अब कोई दो राय नहीं रही। सुल्तान भाई, ये इससे पहले भी हो चुका है, तो काफ़ी आपने इस्लामाबाद में इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे, बल्दियात के पार्टियों ने खर्चे कर दिए, जब पोलिंग डे के दिन इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। सर इसी के ऊपर मैं आ रहा था। आपकी जो PDM की जो हुकूमत थी 16 महीने की, उसमें ये था कि जब 16 महीने आपको 3 अरब डॉलर चाहिए थे, तो जो 16 महीने की PDM की हुकूमत थी उसकी नाक की लकीरें जो हैं कि IMF ने निकलवा दी थी 3 अरब डॉलर के लिए। तो उसमें IMF से जो आपका मुआहदा हुआ था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, और उसमें 16 जमातों की जो हुकूमत थी, खाली उनकी नहीं थी, तो उसमें मुआहदा ये था कि 1 अरब जो डॉलर है वो मिलेगा मौजूदा हुकूमत को, 1 अरब डॉलर मिलेगा निगरान हुकूमत को। अब जो आखिरी किस्त आपको मिलनी है वो ना तो PDM की हुकूमत को मिलनी है, ना ही वो आपको जो किस्त है निगरान सेटअप को मिलनी है। ये जो आखिरी किस्त है ये मिलनी है जनाब जो नई हुकूमत आएगी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो कह लें कि चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अलानिया जारी किया है इलेक्शन का 8 फरवरी का, तो वो ज़ाहिरी बात है अब किस्त भी लेनी है। और जैसा कि आपको मालूम होगा इन दिनों में जो IMF का वफ्द है वो भी पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, और वो जो
टैक्स कलेक्शन है उसको भी देखा जा रहा है कि ये जो टैक्स कलेक्शन है इसको हमने कैसे आगे लेकर चलना है और इस टैक्स कलेक्शन को हमने कैसे पूरा करना है। उसके बाद जो है आपको किस्त मिलेगी और जो इलेक्शन की डेट दी गई है वो भी उसी की एक कड़ी जुड़ती हुई नज़र आती है जो काजी फायज़ ईसा साहब ने ऑर्डर किया है, क्योंकि किस्त भी लेनी है और इलेक्शन भी करवाना है। और अगर आप बात करते हैं जिस तरह आपने पहले सवाल में आपने कहा कि हुकूमत किसकी आएगी, अगर तो हम कह लें कि बैलेट पेपर के ऊपर देखते हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं है बैलेट पेपर के ऊपर, तो फिर तो नाज़रीन अगर आप देखें खालिद भाई कि जो हुकूमत है वो आप देखें कि जनाब नवाज शरीफ साहब की है। अभी कुछ ही रोज़ पहले मैंने जब कह लें कि कैप्टन सफदर साहब का एक इंटरव्यू किया तो उसमें उनसे मैंने सवाल किया तो उनने 2 पेशन गोइयाँ मुझे गिनवाई कैप्टन सफदर साहब ने। तो कैप्टन सफदर साहब का ये कहना था कि मैंने 2 पेशन गोइयाँ की थी। कैप्टन सफदर साहब ने कहा, मैं उन्हीं की बात को कोड कर रहा हूँ, वो मेरे इंटरव्यू में आप देख भी सकते हैं जे न्यूज़ नेटवर्क पे जाके। तो कैप्टन सफदर साहब ने कहा था जी कि मैंने 2 पेशन गोइयाँ की थी कि ये मियाँ साहब को हाथ पकड़ के हाथ जोड़ कर लाएंगे, और वो बात बिल्कुल हो गई। कैप्टन सफदर साहब की ये पेशन गोई सच भी हुई। क्या मियाँ साहब के अलावा उनके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था? मैं उसी की तरफ आ रहा था। ज़्यादा समझदार आदमी कोई नहीं था? बात समझदार की नहीं है, बात ये है कि इस टाइम अगर मैं जैसे आपको कहा कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ले का निशान नहीं होता तो फिर अगर सबसे पॉपुलर जमात देखी जाए तो वो नून लीग है। अगर खुदा न खास्ता अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले की अगर वो आ जाता है कह लें कि इंतखाबी निशान, तो फिर उसमें यह है कि पॉपुलर जो जमात होगी वो तरीके इंसाफ ही होगी। उसकी वजह यह है क्या कि तरीके इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी? आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? सर अगर तरीके इंसाफ का कारकुन अगर झंडा लेकर निकलता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। सही। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा? अगर बिलफर्ज बल्ले का मैं तो निशान ये हो कह भी ही नहीं रहा जाता है, होगा, मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता अगर ना कैसे हुआ उम्मीद करते हैं तो आपके बल्ले का निशान होगा? सर बात ये है ना, देखें कि आज से 70 सालों में जो 9 मई का वाक़यात है, GHQ है, कोर कमांडर हाउस है, ठीक है, फिर पेशावर का जो आपका रेडियो स्टेशन है, पेशावर के रेडियो स्टेशन की आपको पता है तारीख़ क्या है? पेशावर का जो रेडियो स्टेशन है उसकी तारीख ये है कि जब पाकिस्तान आपका आज़ाद हुआ था सबसे पहले एलानिया पेशावर रेडियो स्टेशन से जारी किया गया था कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया। तो वो एक तारीख का हिस्सा है आपका। फिर कोर कमांडर हाउस तो अब बना है ना, ये कायदे आज़म साहब का घर था। तो जो GHQ है जब इस पे आप हमला कर